आज का टॉपिक हुआ डिविजिबिलिटी टेस्ट। बहुत ही अच्छा टॉपिक कहूँगा इसको मैं कि आप कैसे शॉर्ट कट तरीके से आप बता पाएंगे कि कोई नंबर किससे डिवाइड होता है किससे नहीं होता है। तो इसमें जो शुरुआत करी है वो करिए 10 से कि कोई भी नंबर 10 से डिवाइड कब होगा अगर उसका लास्ट डिजिट उस नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर पक्का क्या होगा 10 से डिवाइड होगा। जैसे ये नंबर है 8560, ये 10 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आई 0 आई। अगर 0 लास्ट में आई तो आपका वो डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद वो सबसे आसान था, उसके बाद 5 का है वो भी आसान है। अगर लास्ट में डिजिट उस पे 0 थी, इसमें 0 के साथ 5 भी आना चाहिए तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कोई पूछ ले बता भाई 3785 215 क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? तो लास्ट में 0 या 5 यानी कुछ भी आए तो 5 आ गया तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आता है वो आता है डिविजिबिलिटी बाई 2। 2 से डिवाइड कब होगा? अगर लास्ट में देखो 2 बातें हैं, एक तो नंबर जो दे रखे है वो इवन होना चाहिए। ऐसे समझ लो कि नंबर इवन है या लास्ट में डिजिट जो है उस नंबर के लास्ट में डिजिट क्या आ जाए 0 2 4 6 8। अगर लास्ट में ये नंबर आया तो आपके क्या है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो ये है 685314, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो लास्ट में ये नंबर आपका क्या है पूरा इवन नंबर है। तो इवन की डेफिनेशन होती है लास्ट में ये नंबर आने चाहिए। तो 02468 तो 4 आया तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 से कब कहेंगे? तो 4 के केस में जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो वो नंबर भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे समझेंगे इसको कि मान लो मैंने ये नंबर दे दिया 819054 एंड 32, ये दे दिया तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो पूरे नंबर को चेक ना करके लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो। यहाँ पे 32 है जो इजिली 4 से डिवाइड होते हैं। तो ये नंबर जो पूरा नंबर था ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही आसान था ये। इसके बाद इसमें दे नहीं रखे हैं, एक दो और भी रूल हैं। वो क्या है उसमें है आपका कि 6 का रूल क्या है? 6 का रूल 6 से डिविजिबल कब होगा? अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 2 का रूल चेक कर लो उस नंबर पे और 3 का रूल चेक कर लो तो आपका वो नंबर जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का रूल यहाँ पे नहीं दिया, वो भी देख लेते हैं एक बार। फिर 3 से डिवाइड कब होगा? जब जो सम ऑफ डिजिट, अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर जो है वो भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल से बताता हूँ। कोई पूछ ले कि अगर मान लो ये बताओ 713, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो इन सबको प्लस करो। 7 + 1 + 3 कितना है? 11 है। 11 को 3 से डिवाइड करो, नहीं होगा। तो 713 भी नहीं होगा। चलो और देखते हैं 5 1 और 3, क्या ये 3 से डिवाइड हो पाएगा? तो इन सबका सम कितना है? 5 + 1 + 3 9, जो आराम से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर जो है पूरा आपका डिवाइड किससे हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप चेक कर लेना। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल, 5 का, 6 का और 10 का। 2 रूल और बच गए, वो है 8 का और 9 का। तो 9 का रूल तो भाई 3 के रूल के जैसा है, यानी डिजिट्स का सम है वो 9 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 8 का डिजिट क्या, 8 का रूल क्या है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, लास्ट के 3 डिजिट वो 8 से डिवाइड होने चाहिए तो वो नंबर आपका हो जाएगा। जैसे कोई ये पूछ ले कि ये बताओ 812 और 016, क्या ये 8 से डिवाइड होगा? तो लास्ट के 3 डिजिट आपके 016 हैं तो आराम से 8 से डिवाइड हो जाएगा। या कोई और नंबर लेंगे तो उससे भी आपको पता लग जाएगा। और 9 का मैंने बता दिया, जो रूल 3 का था वो का वैसा का वैसा रूल क्या है वो 3 9 का भी वैसा वैसे से आपका 3 का रूल था। यहाँ पे कुछ बातें पूछता है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? तो 4 का रूल तो ये कहता है कि लास्ट के क्या हो, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो आप। तो लास्ट में 2 डिजिट तो 36 हैं जो आराम से 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर भी आपका जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। कंसिडर स्टेटमेंट्स हैं तो ये सारे स्टेटमेंट है आपकी यस में है। क्यों?
एक क्योंकि 4 के ऊपर पूछता है कि लास्ट के 2 डिजिट हैं वो मैटर करते हैं। अगर 4 से चेक करना तो ये बिल्कुल बात सही है, अगर लास्ट के 2 डिजिट ही मैटर करते हैं। अगला ये कहता है कि इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये तो रूल ही कहता है, तो रूल ये बिल्कुल सही है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगे तो वो पूरा नंबर हो जाएगा। इफ द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर ऑफ द फॉर्म बाय द लास्ट। कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट भी होंगे, तो ये भाई सही है, तीनों की तीनों बात सही है। ये 8 का रूल मैंने बता दिया, लास्ट के 3 डिजिट आप चेक करेंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो आपको चेक करने हैं। जैसे ये दे दिया 8560, क्या ये 8 से डिवाइड होगा? तो लास्ट के 3 डिजिट 560 है, तो आराम से जो है वो डिवाइड हो रहा है, 70 पे कट जाएगा ये डिवाइड करेंगे तो ये नंबर जो है आपका 8 से डिवाइड होगा। ये फिर से आ गई वही चीज़ें, तो इन सब का जो हो वही है, जैसे आपका पिछले वाला था वैसे के वैसे आपका इनका भी आंसर है, कोई अलग नहीं है। अभी करते हैं इसकी फिगर इट आउट। एक अच्छी फिगर इट आउट कहूँगा इसको मैं। 2024 इज ए लीप ईयर एज फरवरी हैज 29 डेज। भाई लीप ईयर की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई भी लीप ईयर है तो तब होगा लीप ईयर वो 100 से तो डिवाइड होना चाहिए, पर किससे नहीं होना चाहिए? 400 से नहीं होना चाहिए। मान लो कोई पूछ ले कि क्या ये लीप ईयर है, तो 100 से डिवाइड भी हो गया ये तो, और ये 400 से भी डिवाइड हो गया, तो ये लीप ईयर नहीं है, केवल 100 से डिवाइड होना चाहिए। यही आप ही बताया है, 400 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो फ्रॉम द ईयर यू वर बॉर्न टिल नाउ विच ईयर वर द लीप ईयर। अब ये कहता है कि जिस साल आप पैदा हुए थे तब से लेके और अब तक कितने लीप ईयर हो गए। तो मान लो कोई बच्चा जो है वो 2005 में पैदा हुआ और अभी जो है वो 2026 है, तो किस किस साल में लीप ईयर था? तो पहला लीप ईयर किस में आएगा? 2008 में आएगा, क्योंकि हम देखेंगे क्योंकि लीप ईयर सारे के सारे 4 के मल्टीपल होते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं। फिर 2012 में आएगा, फिर 2016 में आएगा, 2020 में आएगा, 2024 में आएगा। 1 2 3 4 5, तो 5 लीप ईयर हो गए। ये तो आपके जन्म से था, हर बच्चे का जन्म जो है अलग अलग तरीके से, उसके हिसाब से आप काउंटिंग कर लेंगे। काउंटिंग यही करनी है, 4 से डिवाइड करके लिखना है आपको, और जितने आप काउंटिंग कर लेना। फ्रॉम द ईयर 2024, अब की बार उसने साफ कह दिया 24 से लेके और 2099 तक ये जो है, और इसको इंक्लूड करना है क्योंकि फ्रॉम वर्ड का यूज किया है। कितने लीप ईयर हो जाएंगे? तो कुल आपके 19 लीप ईयर हो जाएंगे। कैसे? एक तो 24 में, ये उसने पहले खुद ही बता दिया था, अगला 28 में आएगा, अगला 32 में आएगा, अगला 36 में आएगा, फिर 40 पे आएगा, 44 पे आएगा, ऐसे करके आप चलते रहेंगे तो आपकी काउंटिंग करोगे तो 19 जो है वो आपके आएंगे इसमें लीप ईयर। अगला है फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 एंड आल्सो पैलिंड्रोम। ये कहता है कि वो दोनों के दोनों नंबर आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए और पैलिंड्रोम होने चाहिए। तो देखो स्मॉलेस्ट तो क्या है? स्मॉलेस्ट तो है जी 2112। ये नंबर ऐसा है जो पैलिंड्रोम भी है और स्मॉलेस्ट भी है 4 डिजिट का। और इधर है 4 बार 8, ये आपका क्या है? ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है 4 बार 8। ये आपके दोनों आज के आ जाएंगे। अगला है स्टेटमेंट बताने की, हमेशा सही है, कभी सही है या कभी बिल्कुल ही गलत है, ये आपको बतानी है। तो क्या है देखते हैं इसमें। सम ऑफ टू योर नंबर गिव ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 की टेबल में आएंगे। दो इवन नंबर ले लिए और उनको अगर आपने ऐड किया तो वो 4 की टेबल में आएंगे। तो ये बात कभी समटाइम्स है भाई। समटाइम्स क्यों है? क्योंकि मान लो आपने 2 और 6 ले लिया, दोनों इवन हैं, तो 8 आएगा ऐड करने पे जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 2 और 4 ले लिया तो क्या आएगा? 6 आएगा, वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो कभी तो हो जाएगा, कभी नहीं होगा, तो समटाइम्स ट्रू है ये बात। अगला क्या है? सम ऑफ टू ऑड नंबर्स गिव ए मल्टीपल ऑफ 4। दो ऑड नंबर का सम जो है मल्टीपल ऑफ 4, ये भी आपका समटाइम्स ट्रू है, कभी कभी सही है। कैसे? मान लो आपने 1 और 3 ले लिया, तो 1 और 3 का सम 4 होता है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है।
लेकिन 1 और 5 ले लिया तो 6 आएगा जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो समटाइम्स है वो इसका आंसर, समटाइम्स ट्रू है। फाइंड द रिमाइंडर्स obtained when the each of the following numbers are divisible by 10। भाई क्या क्या रिमाइंडर बचेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो हर एक को डिवाइड करके नहीं देखना है भाई। 10 से अगर आप डिवाइड करते हो 78 को तो 7 पे जाएगा तो 8 बचेगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो लास्ट का डिजिट है ना वही आपका रिमाइंडर है। करके देख लेना आप। जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो जो लास्ट में जो डिजिट है वही क्या करेगा, एज ए वर्क करेगा आपका वो। ठीक है। हाँ, अगला क्या है, 5 से क्या आएगा? तो जो लास्ट का डिजिट है उसमें से 5 माइनस कर दो। 8 है तो 8 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा 3। तो 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। लास्ट का डिजिट है उसमें से 5 माइनस कर दो, आपका रिमाइंडर बच जाएगा। अब इस केस में जो है वो डिवाइड होगा ही नहीं, सॉरी माइनस होगा ही नहीं 5, तो ये खुद ही रहेगा 3। ये भी 2 खुद रहेगा, 0 भी खुद रहेगा, 1 भी खुद रहेगा, 5 में से 5 कर दें तो 0 बचेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। 2 का क्या रहेगा भाई? 2 का तो सिंपल है, अगर नंबर इवन है तो रिमाइंडर 0 है, और अगर नंबर ओड है तो नंबर रिमाइंडर 1 है। तो ये इवन है तो 0 रिमाइंडर बचेगा, ओड है तो 1 बचेगा, ओड है तो 1 बचेगा और 0 बचेगा। ऐसे करके आपका है, तो बहुत ही सिंपल था ये। द टीचर आस्क इफ 14560 is divisible by all of these number and 10, then Guna checked for divisibility of by only 2 of these numbers and then declared that it was also divisible by all of them. What could be those numbers? ये कहता है कि गुना ने क्या किया कि इस नंबर को केवल 2 नंबर से ही चेक किया और फिर ये कह दिया कि जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो वो दोनों 2 नंबर क्या क्या थे? तो वो 2 नंबर आपका है, एक 5 और एक है 8। अगर 8 से डिवाइड हो गया तो 8 के फैक्टर में आते हैं 4 और 2, तो ये भी करेंगे ही करेंगे। मान लो 8 अगर इनका फादर है, इनका बाप, इनका फादर कहते हैं, 8 फादर है तो 4 और 2 तो सन हो गए इसके, तो फादर ने डिवाइड कर दिया तो सन तो करेंगे ही करेंगे। और दूसरा था 5, ठीक है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो एक तो 5 कवरेज होगी, 8 से डिवाइड करते तीनों कवर हो गए, तो वो 2 नंबर आपके 5 और 8 थे। अगला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई ऑल ऑफ दीज, ये सबसे डिवाइड कौन सा होता है? तो इसके लिए आप केवल इन 2 नंबर से चेक कर लो, 8 से और 10 से चेक कर लो। अगर 8 से हो गया तो ऑटोमेटिक 4 और 2 से हो जाएगा, और अगर 10 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर ऑटोमेटिक 5 से हो जाएगा। तो ये नंबर देखते हैं। 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है ना वो होने चाहिए 8 से डिवाइड। तो 5 7 2 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, ये डिवाइड नहीं होगा पूरा, तो ये नंबर जो है इन सब से डिवाइड नहीं होगा। मुझे बस सबसे डिवाइड होना चाहिए, तो ये नहीं होगा भाई। क्या ये हो सकता है? 2 3 5 2, तो लास्ट के 3 डिजिट आ गए यहाँ पे, ये 3 5 2 3 5 2, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। हाँ ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं ये आपकी 8 से डिवाइड हो गई तो ओके है, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, तो ये भी नंबर जो है कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये वाला नंबर जो है इसको 8 से करेंगे देखेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और किससे? 10 से भी हो जाएगा ये, तो दोनों से हो रहा तो ये सबसे हो जाएगा, ऐसे ये भी हो जाएगा, ऐसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इन सब से चेक करने की जरूरत नहीं है, जो बड़े नंबर हैं उनसे चेक करो, अगर वो कर पाए दोनों तो छोटे वाले अपने आप कर देंगे। राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज, ठीक है, एंड द 2 नंबर शुड हैव नॉट हैव ए 0 एज ए यूनिट डिजिट। ये कहता है कि 10,000 को आपको लिखना है 2 नंबर की मल्टीप्लाई में, बस कंडीशन ये है कि उनमें जो है ना 0 नहीं आनी चाहिए। तो वो नंबर आपका 16 एंड 625 है। 16 एंड 625 दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 मिलेगा, और किसी में भी जो है 0 नहीं आई। तो ये थी फिगर आउट, एक अच्छी फिगर आउट कहूँगा इसको मैं। आप अच्छे से इस वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो इसमें, और जो है आप अच्छे से इसको करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक में।